90 बरस के ज़ईफ आदमी के पास कोई पैसा नहीं था। मालिक मकान को 5 महीने से किराया भी नहीं दिया था। एक दिन मालिक मकान तैश में किराया वसूल करने आया। बुजुर्ग आदमी का सामान घर से बाहर फेंक दिया। सामान भी क्या था? एक चारपाई, एक प्लास्टिक की बाल्टी और चंद पुराने बर्तन। पीराना साली में मुब्तला शख्स बेचारगी की भरपूर तस्वीर बने फुटपाथ पर बैठा था। अहमदाबाद शहर के आम से मोहल्ले का यह वाकया है। मोहल्ले वाले मिलजुल कर मालिक मकान के पास गए, इल्तिजा की कि इस बूढ़े आदमी को वापस घर में रहने की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि इसका कोई वाली वारिस नहीं है। 2 माह में अपना पूरा किराया कहीं ना कहीं से उधार पकड़कर अदा कर देगा। इत्तफाक यह हुआ कि एक अखबार का रिपोर्टर वहां से गुजर रहा था। उसे नहीफ और लाचार आदमी पर बहुत तरस आया। तमाम मामला की तस्वीर खींची। एडिटर के पास गया कि कैसे आज एक मफलूकुल हाल बूढ़े शख्स को घर से निकाला गया, और फिर मोहल्लादारों ने बीच में पड़कर 2 माह का वक्त लेकर दिया है। एडिटर ने बुजुर्ग शख्स की तस्वीर देखी तो चौंक उठा। रिपोर्टर से पूछा कि क्या तुम इस शख्स को जानते हो? रिपोर्टर हंसने लगा कि एडिटर साहब, इस बाबे में कौन सी ऐसी गैर मामूली बात है कि कोई भी इस पर तवज्जो दे। उसे तो मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। एक वक्त का खाना खाता है, बर्तन भी खुद धोता है, मामूली से घर में झाड़ पोंछ खुद करता है। उसको किसने जानना है? एडिटर ने हद दर्जा संजीदगी से रिपोर्टर को कहा कि यह हिंदुस्तान का 2 मर्तबा का वजीर आजम रह चुका है और इसका नाम गुलजारी लाल नंदा है। रिपोर्टर का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। हिंदुस्तान का वजीर आजम और इस बदहाली में? खैर, अगले दिन अखबार छपा तो कयामत आ गई। लोगों को मालूम हुआ कि यह आजिज सा बूढ़ा हिंदुस्तान का 2 बार वजीर आजम रह चुका है। वजीर आला और वजीर आजम को भी मालूम हो गया कि गुलजारी लाल किस मुहिब मुफलिसी में सांस ले रहा है। खबर छपने के चंद घंटों बाद रियासत का वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और कई वजीर उस मोहल्ले में पहुंच गए। सबने हाथ जोड़कर कहा कि आपको सरकारी घर में मुंतकिल कर देते हैं और सरकार महाना वजीफा भी लगा देती है। खुदारा इस मामूली से मकान को छोड़िए। मगर गुलजारी लाल ने सख्ती से इनकार कर दिया कि किसी भी तरह की सरकारी सहूलत पर इसका कोई हक नहीं है। वो यहीं इसी क्वार्टर में रहेगा। गुलजारी लाल के चंद रिश्तेदारों ने मिन्नत समाजत करके बहरहाल इस बात पर आमादा कर लिया कि हर माह 500 रुपए वजीफा कबूल कर ले। साबका वजीर आजम ने हद दर्जा मुश्किल के बाद ये पैसे वसूल करने पर आमादगी जाहिर की। अब इस कलील सी रकम में किराया, खाना पीना शुरू हो गया। मालिक मकान को जब इल्म हुआ कि उसका किरायादार पूरे मुल्क का वजीर आजम रह चुका है, तो गुलजारी लाल के पास आया और पैर पकड़ लिए कि उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि उसका किरायादार इस आला तरीन मनसब पर फायज रह चुका है। बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि इसे यह बताने की जरूरत ही नहीं थी कि वो कौन है। वो तो एक मामूली सा किरायादार है और बस। और जब तक गुलजारी लाल जिंदा रहा, इसी मकान में रहा और मरते दम तक 500 रुपए में गुजारा करता रहा। गुलजारी लाल नंदा हैरत अंगेज किरदार का इंसान था। सियालकोट में जुलाई 1898 में पैदा हुआ और जनवरी 1998 में अहमदाबाद में फौत हो गया। जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल के बाद 1964 में वजीर आजम रहा और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद भी इस बुलंद पाया मनसब पर फायज रहा। बुनियादी तौर पर एफसी कॉलेज लाहौर से इक्तिसादियात की तालीम हासिल करता रहा। दरअसल वो इक्तिसादियात का उस्ताद था। मुंबई और अहमदाबाद की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता रहा। सियासत में आया तो यूनियन मिनिस्टर, वजीर खारजा और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी रहा।
मुतअद्दिद बार लोकसभा का मेंबर भी मुंतखब हुआ। गुलजारी लाल का फलसफा था कि जिंदगी को बहुत सादा गुजारना चाहिए। किसी शान शौकत के बगैर इंतहाई कलील रकम में खुश रहना असल इम्तिहान है। वैसे गुलजारी लाल सादगी बल्कि गरीबी में रहने की जो मिसाल कायम कर गया, उसके लिए हद दर्जा मजबूत किरदार की जरूरत है। 99 साल की उम्र में फौत होते वक्त उसके पास किसी किस्म की जायदाद, कोई बैंक बैलेंस और कोई जाती घर तक नहीं था। बस एक इज्जत और एहतराम का वो खजाना था जो अमीर से अमीर लोगों के पास भी नहीं होता। यह भी हकीकत है कि हिंदुस्तान में सियासत में हद दर्जा करप्शन है, मगर इसके बावजूद हमें बारहा गुलजारी लाल जैसे किरदार मिल ही जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान में कई ऐसे बुलंद सतह के सियासतदान मौजूद हैं जिनके असासे कुछ भी नहीं हैं, मगर इस सतह की सादगी की अमली मिसाल हमारे यहाँ ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है।